जी को, इन्होंने अपनी फाउंडेशन द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 75,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग टेस्ट करने का एक पखवाड़े के तहत निर्णय लिया है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात को कहा भी है कि हमारी बहनें माताएं अति व्यस्तता के कारण वो चेक भी नहीं करा पाती और समय निकाल करके अवश्य चेक कराएं। आज से, क्योंकि ये पखवाड़ा जो चलने वाला है, आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये 16 दिन पखवाड़ा चलेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस अभियान के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि देश में लाखों स्वास्थ्य कैंप लगेंगे और उन कैंपों में जरूर अवश्य वो चेक कराने के लिए जाएं। उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर शक्ति रानी शर्मा, हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने 75,000 महिलाओं के स्वास्थ्य का चेकअप करने का निर्णय किया है और उसके निमित्त अभी 9 गाड़ियों को झंडी दिखा करके रवाना भी किया है और गाड़ियां लगभग शीघ्र ही चलने वाली हैं, जिससे कि महिलाओं तक, दूर दराज गांव तक वो सुविधा पहुंच सके और डिटेक्ट करके उसमें कई प्रकार के टेस्ट भी और एक्सरे भी है, ताकि उसका समय रहते उपचार हो सके। आदरणीय मोदी जी की ये सोच है और मोदी जी ने कहा है कि खाली टेस्ट करने के बाद अगर बीमारी का पता लगता है वहां तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी इलाज कराने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो आज उन्होंने बात कही है, उसका बड़ा लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। और उस कड़ी के अंदर जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, क्योंकि जब नारी स्वस्थ होगी, परिवार सशक्त होगा, देश प्रदेश सशक्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047, ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, तो ये रास्ता, ये हमारे व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके आगे से होकर के जाता है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा कार्तिकेय जी को और अपना शक्ति रानी शर्मा जी को कि आज इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर की है, जिसका लाभ हमारी बहनों को मिले। प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश में प्रधानमंत्री साहब का जन्मदिन मनाया गया, प्रदेश में कार्यक्रम है और दूसरा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, क्या योजना है प्रदेश में, किस तरीके से सभी को लगभग मेरे पास संख्या तो नहीं आई, आ जाएगी अभी शाम तक। लगभग हर जगह पर अगर ब्लॉक भी देखे, गांव स्तर के ऊपर भी देखे, आज एक बड़ा उत्साह लोगों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर के था। आज भगवान विश्वकर्मा जी की भी जयंती है, जो हमारे इस सृष्टि के निर्माता है। आज उनका भी जन्मदिन है और आज भारत के निर्माता, नए भारत के निर्माता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। हर व्यक्ति में, हर वर्ग में आज आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के बड़े चाव के साथ, उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज मना रहे हैं। मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं राज्य सरकारों को भी कहूंगा कि देश में बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसको ही प्रमोट करे और इसको लेकर हम दिशा निर्देश भी राज्य सरकार को देंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट स्वदेशी। उन्होंने जो बात कही है लोकल फॉर वोकल, उसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हम अपना स्वयं निर्मित सामान, भगवान विश्वकर्मा की जयंती का जब वो जिक्र कर रहे थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने भगवान विश्वकर्मा कौशल योजना वो चलाई हुई है, उसका लाभ हमारे श्रमिकों को मिल रहा है। वो हमारी सोच है कि वो बने, उनके पास स्किल हो और जो हमारी इकोनॉमी है उन्हीं के जो उनके पास कौशल होता है उससे ये बढ़ती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है
कि हम दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति बने हैं, तीसरी शक्ति गति से हम बनने जा रहे हैं। उसमें हमारे इन श्रमिकों का, कौशल श्रमिकों का एक बड़ा हाथ है। मैं अपील करूंगा हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि स्वयं निर्मित अपनी जो यहाँ पर सामान बना है उसका ही उपयोग करें, बाहरी सामान का, विदेशी सामान का उपयोग ना करें, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक इकोनॉमी बने, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने का भारतीय जनता पार्टी ने केवल देश में नहीं विदेशों में भी ये एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो सेवा के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो रक्तदान हो, सफाई हो, पेड़ लगाना हो, भिन्न भिन्न सेवा के कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा में मनाए जा रहे हैं। आज उसका पहला दिन था और उसकी शुरुआत अच्छी हुई, और कहते हैं कि जिसकी शुरुआत अच्छी हो वो काम अच्छा ही होता है। इसमें आज हमारे महान और माननीय नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो यहाँ आए और बच्चों को संबोधन किया। इस कार्यक्रम का एक ध्येय यही था कि बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवन से क्या सीखनी चाहिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है आज बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पुरानी चीज़ों को भूलती जा रही है, और इसलिए उनको याद दिलाना कि माननीय प्रधानमंत्री जी किन कारणों से प्रधानमंत्री बने, एक समान परिवार से आते हुए भी इतनी बड़ी जगह पहुंचना किस प्रकार संभव हुआ, ये केवल इसलिए क्योंकि मेहनत और यही कुछ चीज़ें जो गुण हैं उनमें हमने आज बच्चों को बताए। मेरी आशा ही नहीं, मैं विश्वास करती हूँ कि उन्होंने उनके जीवन से सीखा होगा। एक फिल्म भी दिखाई है उनके जीवन पे, और जो हम कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, यही बच्चे होंगे जो विकसित भारत की नींव बनेंगे। शुरू हो चुका है। आज हमारी सफाई अभियान हुआ, वृक्षारोपण हुआ, रक्तदान हुआ, और कुछ स्पीचेस जो उनके लाइफ पे, इसमें और भी जैसे मेडिकल कैंप्स होंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये हमारे जो नड्डा जी हैं उनकी सोच है कि मेडिकल कैंप स्पेशली महिलाओं के लिए लगाए जाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो बहुत सारे अलग अलग कार्य होंगे जो अगले 15 दिन में होंगे।